अस्सलाम। और कोई आया नहीं अभी तक? अहमद, तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ बहुत वीक है कुछ अर्से से। फिर उनको बोला करो, प्रूफ नहीं लाया करें झूठे कि भाई मैं प्रेजेंट था। और ये हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सर कोई क्लास चल रही है? नहीं सर, क्लास नहीं चल रही है। एक्चुअली सर ने ना एक एमबीएस के सर ने एक क्विज अपलोड किया है। उसका टाइम तो लाइक 3 आवर्स का दिया है उन्होंने कि हम आराम से क्लास के बाद भी कर लें, लेकिन सब उसी में लगे हुए हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, तो ये सेक्शन 5.3 है, मॉसफेट सर्किट्स एट डीसी एट डीसी। तो लाइक बीजीटी, पहले हम मॉसफेट्स को भी डीसी में देखेंगे और उसके बाद उसको एसी एनालिसिस देखेंगे। अभी तक हमने कुछ फॉर्मूलाज गो थ्रू करे थे। करंट का हमने फॉर्मूला देखा था और जीडीएस फॉर्मूला देखा था हमने। आरडीएस का फॉर्मूला देखा था। तो जीडीएस आरडीएस तो पैरामीटर्स हैं स्मॉल सिग्नल के। तो यहाँ ज़्यादातर यूज़ हमारा करंट का फॉर्मूला होगा और कुछ नहीं होगा। तो अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि डिज़ाइन द सर्किट, ये एग्जांपल है आपकी बुक में। आर डी इन आर एस अननोन है। जब डिज़ाइन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो यूजुअली जो पैरामीटर्स अननोन होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। तो इसमें आर डी आर एस है। सो द ट्रांसफर ऑफ बिट्स एट आई डी गिवन है 0.4 है। पी डी गिवन है 0.5 है। वी टी 0.7 गिवन है। म्यू सी एक्स गिवन है, लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है। नेग्लेक्ट चैनल एंड मॉड्यूलेशन इफेक्ट, मतलब लेमडा 0 है तो फॉर्मूला है 1 प्लस लेमडा वीडीएस आता है, उसमें लेमडा इग्नोर करेंगे। assume that lambda equals to 0। आपको ये मुझे बता दें इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? अगर करंट गिवन है, सारे पैरामीटर्स गिवन है, वी टी भी गिवन है, म्यू एंड सी एक्स भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है और वी टी भी गिवन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? अगर आर डी आर एस सॉल्व करना है, अब आर एस तक देखते हैं। सर आरडी निकालेंगे सबसे पहले तो ना, ये वीडीडी भी गिवन है, आईडी भी। और ठीक है, तो हमें ये पता चाहिए कि हमें कोई रेजिस्टिव वैल्यू निकालनी है तो हमें उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मालूम होना चाहिए और करंट मालूम होना चाहिए। तो आर एस में इशू ये है कि वी एस एस तो गिवन है, वी एस नहीं गिवन। अब बीजेटी होता और अगर ये एक्टिव मोड में होता तो हम ये कह सकते थे, अगर ये 0 वोल्ट है तो ये -0.7 हो जाता। लेकिन मॉसफेट में ऐसे कोई ड्रॉप होता नहीं है, फिक्स 0.7 ड्रॉप। तो वी एस अननोन है, आईडी नोन है। तो यहाँ भी आईडी नोन है, क्योंकि आईडी जो ड्रेन में होता है वही आईडी सोर्स में भी होता है। तो सही है, पहले आरडी निकालना होगा, क्योंकि आरडी में हमें वीडीडी भी पता है और हमें वीडी भी पता है। तो अगर मैं आरडी की क्वेश्चन बनाऊं, तो ये मेरी क्वेश्चन ये होगी। और इसको हम जैसे सॉल्व कर लिख देते हैं, वीडीडी आपको 2.5 है, वीडी 2 है, वीडी 2.5 है, वीडी 0.5 है। तो 2 डिवाइड बाय आपका आईडी है 0.4 मिली, ये आपका 2.5, सॉरी 2.5 नहीं है, 5 किलो आ रहा है। अब दूसरा पार्ट है, इसमें आर एस के लिए हमें वी एस फाइंड करना है। आर एस में आपका वी, अब इसको मैं बस ये यहाँ डायरेक्शन ख्याल रखना होता है और कुछ नहीं है। तो यूजुअली पॉजिटिव टू नेगेटिव करते हैं। तो अगर
पॉजिटिव नेगेटिव करूंगा तो मैं VS माइनस VSS करूंगा डिवाइड बाय RS। बस यहाँ एक चीज ख्याल रखिएगा कि VSS माइनस में है तो ये इफेक्टिवली ऐड हो जाएगा। अब VS अननोन है और बाकी चीजें सारी गिवन, अच्छी चीजें गिवन है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें करंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। सर वहाँ नीचे RS नहीं ID आएगा ना डिनोमिनेटर में। और सॉरी ये आइडिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें VS फाइंड करना। अब VS मुझे फाइंड करने से क्या टेक्निक होनी चाहिए, उसकी टेक्निक या तो करंट गिवन है, तो अगर मुझे VS मालूम करना है तो या तो मैं VGS मालूम कर लूँ, क्योंकि अगर VGS में गेट पता है और VGS मालूम कर लिया तो VS पता चल जाएगा। अब VGS हमें पता है कि V ओवर ड्राइव इज इक्वल टू VGS माइनस VT। VT नोन है, VGS मैंने फाइंड कर लिया तो मेरा V ओवर ड्राइव आ जाएगा। अब करंट की इक्वेशन हमें पता है, करंट की इक्वेशन है हाफ म्यू एन सी ओ एक्स W ओवर V ओवर ड्राइव स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस लेमडा का फैक्टर आता है लेकिन वो लेमडा 0 हुआ हुआ है तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ से ये भी मुझे गिवन है, ये भी मुझे गिवन है, ये भी गिवन है V ओवर ड्राइव, और ID हमें कितना कहते हैं 0.4 मिली गिवन है। तो यहाँ से हम V ओवर ड्राइव निकाल सकते हैं। अब V ओवर ड्राइव में जल्दी से लिख देता हूँ कि क्या आता है कैलकुलेटर के, या कोई और कैलकुलेटर से मुझे बता दो, मैं भी कैलकुलेटर करता हूँ। तो V ओवर ड्राइव आपका 0.5 वोल्ट आ रहा है, तो जिसका चेक करना हो कर लीजिएगा। तो ये होता है VGS माइनस VT है, तो VGS 0.5 प्लस VT विच इज 0.7, तो आपका 1.2 वोल्ट आता है। VGS आपका VG माइनस VS है, VS 0 है, तो आप कह सकते हैं कि सॉरी VS 0 नहीं, VG 0 आपका, VG 0 है, तो VS की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस 1.2। VGS 1.2 था, VS माइनस VS 1.2 होता है, तो VS 1.2 होगा। तो अब बैक जो हमारी इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, इसको अगर मैं -1.2 माइनस 2.5 लिखेंगे और 0.4 मिली लिखेंगे, तो 2.5 माइनस 1.2 1.3 होता है, डिवाइड बाई 0.4, ये आपका होता है 3.25 किलो ओम्स। सर ये बहुत सिंपल एग्जांपल थी, इसमें कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। RS हमें सॉल्व करने का एक स्टेप थोड़ा ID पहले सॉल्व करना पड़ा था, वरना और बाकी एलिमेंट थोड़ी सिंपल थी। सही, तो इसमें मल्टी मॉसफेट आपके वो भी आ सकते हैं, यानी कि कुछ केसेस में इसके आगे एक और मॉसफेट लगा होता है।
तो वही स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर सकते हैं जैसे इस केस में। अब यहाँ एडवांटेज क्या होता है मॉसफेट में बीजेटी के रिलेशन में, ये बीजेटी में हम रिकॉल करें जब हम ऐसा कुछ सर्किट आता था तो ये हमें पता है कि ये करंट हमारा आई करंट होता था। तो अब ये जो करंट आई होता था ये सारा करंट यहाँ नहीं जाता था, ये कुछ पार्शल इसमें भी जाता था। तो हम उसके लिए फिर लंबी कुछ चीजें करते थे, पहले ये करंट निकालते थे अगर हम निकाल सकते हैं, फिर आई से माइनस करते थे आई भी आता था, या फिर हम सॉल्व करते थे इसको, फिर हम आई भी निकाल के माइनस करके ये निकालते थे। तो ये बीजेटी में थोड़ा सा मुश्किल स्टेप्स होते थे। क्यों? क्योंकि बेस में आपको कोई करंट जाता था नहीं। अब यहाँ ऐसे कुछ मसले नहीं होते, यहाँ रिलेटिवली सिंपल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं जाता, गेट है या कोई करंट नहीं जाता। सारा करंट अगर ये ऊपर से आई डी है तो यहाँ भी आई डी आएगा, बेशक इससे आप कुछ और गेट कनेक्शन निकाल रहे हो, 10 गेट कनेक्शन निकालो फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, जो आपने वी एस निकाला हुआ है इधर वो आपका वी जी हो जाएगा इधर, और फिर आप उससे ये वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो रिलेटिवली मॉसफेट सिंपल होता है अगर आप कैस्केडेड फॉर्म में कुछ सर्किट बनाने को आए, अगर गेट कनेक्ट हुआ हो, वरना कोई और इश्यूज होते नहीं है सर। तो अब नेक्स्ट एक अब नेक्स्ट एक एक्सरसाइज थी, ये होपफुली फॉन्ट नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये एक लिखा हुआ है कि सर्किट इसका गेट टू ड्रेन कनेक्ट हुआ हुआ है। अब इस गेट टू ड्रेन कनेक्शन की काफी इंपॉर्टेंस होती है, तो उस पर आते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अभी बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर इसका नोन है, वो हमें फाइंड करना है। वी डी गिवन है 0.8 है, वी टी एन 0.5 वोल्ट गिवन, म्यू एन सी एक्स गिवन है, और डब्ल्यू एच गिवन है। लेंथ जो लेमडा अगेन 0 कंसिडर हुआ है, तो चैनल लेंथ का इफेक्ट है वो निग्लेक्ट किया हमने। चैनल लेंथ का इफेक्ट होता है तो हमें आईडी फॉर्मूला में डिफरेंस आता है, आर नोट वगैरह तो इसमें है नहीं क्योंकि टीसी सर्किट देख रहे हैं हम अभी, तो कोई इशू होता नहीं है। तो अभी मेन क्वेश्चन है कि हमें आर फाइंड करना है, ना हमें बस वीडी गिवन है। तो अब मुझे कोई स्टेप बताएगा, स्टार्टिंग स्टेप क्या होना चाहिए सर? सर आईडी निकालना चाहिए। सही बिल्कुल, कि आर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें वी डी डी माइनस वी डी ये नोन है, तो वी डी डी आपका 1.8 है माइनस 0.8 है, तो बिल्कुल सही बात है, आईडी अननोन है। अब आईडी का फॉर्मूला में लिखूं, मी ऑन सी ओ एक्स डब्ल्यू एल। अब मुझे कोई बताएगा ये ट्रांजिस्टर ट्रायोड में है या सैचुरेशन में? बता सकता है कि कौन सा रीजन है? ये कौन से रीजन पे होगा फिलहाल? तो इसको ट्राई करते हैं कि कौन सा रीजन है। वैसे तो लेमडा उन्होंने 0 गिवन कर दिया है, तो उन्होंने एक पॉइंट बता दिया है कि ये लेमडा आपका सैचुरेशन फॉर्मूले में आता है, तो ये सैचुरेशन रीजन में हो सकता है।
लेकिन ये अगर ये लैम्डा 0 नहीं गिवन या अननोन है और हमें रीजन नहीं पता, तब इसको अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो इसका VD है वो 0.8 है। मैं ये भी कह सकता हूँ इसका VDS 0.8 है। ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि ड्रेन इसका 0.8 वोल्ट है, सोर्स 0 है, तो जो VD है वो VDS है। सिमिलरली VG शॉर्ट है, एक कनेक्शन शॉर्ट हुआ हुआ है, तो जो VG है वो भी 0.8 होगा। तो सिमिलरली आपका VGS भी 0.8 होगा। अब VDS 0.8 है, VGS 0.8। अब सैचुरेशन में रीजन में रहने के लिए आपका VDS should be greater than VGS minus VT. In other words, VDS should be greater than V overdrive. ठीक है, तो अब ये VGS आपका अगर 0.8 गिवन है और VDS भी 0.8 गिवन है, तो हमेशा ये होगा कि VGS और VDS बराबर होगा। इस केस में अगर गेट टू ड्रेन कनेक्शन हुआ है, तो इन ऑल केसेस क्योंकि गेट टू ड्रेन शॉर्ट है, तो जो VDS है वही आपका VGS होगा। इसमें कोई हमें एतराज होना नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रेन और सोर्स शॉर्ट है, तो इनडायरेक्टली हम कह रहे हैं कि VD और VG इक्वल है, और फिर हम VDS और VGS बराबर कह रहे हैं। तो अब VT इवन आपका अगर 1 मिली भी हो जाए ना, तो आपकी ये कंडीशन हमेशा वैलिड है। जैसे इस केस में VDS मेरा 0.8 था, VGS भी 0.8 है, और इवन VT मैंने 1 मिली भी इसमें कर लिया, तो ये 0.799 हो गया और ये 0.8 हो गया, तो ये कंडीशन हमेशा वैलिड होगी। तो ये एक तरह से चीट कोड कह लें, कुछ भी कह लें, कि अगर किसी मॉसफेट का गेट और ड्रेन कनेक्ट कर दिया तो वो हमेशा सैचुरेशन रीजन में होगा। इसको आप किसी और रीजन में लेके जा नहीं सकते। आप कोई भी वोल्टेज दे दें, VD आप 5 वोल्ट दे दें, बस एक मसला हो सकता है, वो किस तरह ये सैचुरेशन से बाहर निकल सकता है, कोई मुझे बता सकता है? या तो हमने दावे कर लिए VDS ग्रेटर देन VO ड्राइव है, बस एक कंडीशन हो सकती है कि सैचुरेशन में नहीं होगा। वो कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका VD है वो लेस देन VO ड्राइव चला जाए। अगर ये VD लेस देन VO ड्राइव चला गया, मतलब आप कहना चाह रहे हैं VDS लेस देन VO ड्राइव चला गया, और फिर आप कहना चाह रहे हैं कि VGS लेस देन VO ड्राइव चला गया। तो इस टाइम पे आपका कट ऑफ रीजन आ जाता है, क्योंकि आपका VDS, ये VO ड्राइव नहीं था, ये VT था। तो VDS अगर लेस देन VT चला गया, VT आपका 0.7 वोल्ट है, ये चला गया, इसको करते हैं 0.5 है, तो आपका VGS लेस देन 0.7 हो गया, एक कट ऑफ रीजन में चला गया। फिर भी ट्रायोड में कभी नहीं गया, सैचुरेशन में रहा या तो कट ऑफ में रहा। तो हमें बस अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ड्रेन वोल्टेज हायर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज या VT होता है, तो आप हमेशा इसको सैचुरेशन रीजन में कंसिडर करें। क्वेश्चन में हो सकता है बाकी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कोई भी कुछ आपको हिंट नहीं दी हुई हो, लेकिन अगर गेट टू ड्रेन कनेक्ट है तो आप इसको सैचुरेशन में कह सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज ध्यान रखेंगे, VTN लिखा गया है, तो VTN मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ NMOS। ये कुछ जगह VTP गिवन होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ PMOS। फिर μNCox बताता है कि ये परमिटिविटी है, ये NMOS की है, μP बताता है कि ये PMOS की है, और μN NMOS की है। तो ये इसका ख्याल रखिएगा कि कुछ सर्किट्स में NMOS PMOS दोनों बने होते हैं, उसमें ये वैल्यूज दोनों डिफरेंट होती हैं। अगर ये X है, ये Y है, तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिए, वैल्यू सेलेक्ट करिएगा।
VT एंड VT भी ज्यादा सेम होते हैं। अच्छा, अब इस सर्किट में इवन इसकी मॉडिफिकेशन ये भी हो सकती है कि यहाँ एक रेजिस्टर लगा हुआ है। तो अब मुझे बता सकते हैं कि रेजिस्टर में ड्रॉप कितना होगा। अगर 0.8 वोल्ट है, यहाँ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, तो गेट वोल्टेज क्या होगा? क्योंकि ये गेट टर्मिनल है ना, तो अगर यहाँ से इस रेजिस्टर के क्रॉस कोई ड्रॉप कराना है तो हमें एक करंट पास कराना होगा इससे, तभी तो ड्रॉप होगा ना इसके वोल्टेज के अक्रॉस। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 के भी गिवन है, मुझे पता है कि इसका अगर VD माइनस VG करूँगा तो डिवाइड बाय I कोई होगा, वो मेरा 1 के बराबर होगा। तो अब करंट अगर इस केस में 0 हो गया तो 1 के टाइम्स 0, तो अगर करंट 0 है, क्योंकि गेट पे करंट जाता नहीं है, क्योंकि आपने रजिस्टर के क्रॉस करंट पास करने की कोशिश करी, तो इसका दूसरा एंड तो हमेशा आपका गेट वोल्टेज है। तो वहां से फिर आपका हमेशा अगर करंट 0 है तो VD माइनस VG 0 होगा, और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है तो करंट 0 होगा। 1 मिनट होल्ड करेंगे, कॉल आई। सॉरी, कॉल आ गई। तो अगर रेजिस्टर भी लगा हुआ ना इस पाथ में, तो कोई करंट की फ्लो नहीं करेगा, तो VD और VG हमेशा सेम होगा। तो ये कहने डाइवर्ट करने के लिए, एक कंफ्यूजन फैलाने के लिए रजिस्टर यहाँ लगाया जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर गेट कुछ कनेक्शन नहीं है तो इसके क्रॉस ड्रॉप कुछ नहीं होगा। इवन अगर यहाँ कोई और रजिस्टर गेट भी कनेक्ट हो जाए ना, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गेट की बहुत हाई इम्पीडेंस है, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब हमने एक चीज तय कर ली सैचुरेशन रीजन में। हमें पता है कि VDS आपका 0.8 है, तो VGS भी आपका 0.8 है। आप करंट, क्योंकि हमें R के लिए करंट मालूम होना चाहिए, तो पहले हम करंट मालूम करेंगे। तो हाफ इंटू म्यू एन सी एक्स जो आता है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.4 मिली है, और आपका W और L है वो 0.72 इंटू 0.18। इन दी एंड आपका VO ड्राइव होता है, वो होता है VGS, जो आपका 0.8 है, माइनस VT जो आपका 0.5। तो 0.3 का स्क्वायर 0.09 होता है। और इनका
0.72 डिवाइड 0.184 होता है और 0.2 से डिवाइड 0.2 होता है, तो ये 0.8 मिली टाइम्स 0.09, तो 0.8 मिली आपका 8 टाइम्स 0.09 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है आपका 9 8 72। यहाँ Sir, देखो कि 0.072 है। ओके 0.07, ये एक जीरो है इसमें, तो इन अदर वर्ड्स 72 माइक्रो। ये भी पता होना चाहिए आपको मिली, माइक्रो, पीको, नैनो ये क्या होता है। ये अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, पीको की वैल्यू 10 के -6 लिख देते हैं या 9 लिख देते हैं, तो पीको -12 होता है, ख्याल रखना होगा। अब आईडी पता है और हमें आर फाइंड करने के लिए हमें इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मालूम था और हमें करंट फाइंड आउट कर लिया, तो 1 डिवाइड बाई 72 माइक्रो 13.9 किलो ओम्स रेसिस्टर की वैल्यू है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये भी किसी का सब पार्ट आता है, तो इसकी नेक्स्ट हम जो देखते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका, वो थोड़ा कहने कि इसको यूटिलाइज करता है। अब ये सर्किट है, ये अभी हमने देखा जो Q1 का सर्किट है वो हमने सॉल्व करने की कोशिश करी थी लास्ट क्वेश्चन में, तो हमें पता है Q1 हमेशा सैचुरेशन में होता है। ठीक है, अब shows the circuit obtained by augmenting the circuit in figure 5.9, इससे पहले वाला फिगर था जो Q2 एंड Q1 का करंट ट्रांजिस्टर्स आइडेंटिकल, तो इन एक तरह से आइडेंटिकल मतलब कि W/L जो 2 का है वही W/L 1 का है। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है बिल्कुल सेम, इसकी सेम विड्थ है, सेम लेंथ है। R2 रेजिस्टर लगाया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R2 दैट रिजल्ट्स इन Q2 operating at the edge of saturation region, right? अब एज ऑफ सैचुरेशन जब उन्होंने बात कर दी ना, तो बीजेटी में तो आप एज ऑफ सैचुरेशन 0.3 वोल्ट वगैरह निकाल लेते थे। जब यहाँ एज ऑफ सैचुरेशन की बात हो रही है तो ये जो कंडीशन होती है, ये जब लेस होती है तो हमें पता है ट्रायोड होता है, और ये जब ग्रेटर होती है हमें पता है सैचुरेशन होता है। तो एज ऑफ सैचुरेशन मतलब कि ये इक्वल्स होगी। तो हम उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपका VDS VO ड्राइव आपको Q2 पे अप्लाई करना होगा। अच्छा, अब एक तो इसमें देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इसको। कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोला है कि आप 5.9 से पिक कर सकते हैं, 5.9 से पिक कर सकते हैं, तो उन्होंने आपको आर की वैल्यू क्लास गिवन है और आपको ID1 की वैल्यू क्लास से गिवन है। अब आता है कि अगर मुझे R2 फाइंड करना है तो R2 की क्वेश्चन क्या होती है, अगेन आपका जो VDD है माइनस VD2 कह लेते हैं अपॉन ID2। अब दो चीजें अननोन है, VD2 अननोन है और ID2 अननोन है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो एक चीज तो हमें
जो ने बोला है वी डी एस इक्वल्स टू वी ओवर ड्राइव है। तो अब लास्ट पार्ट में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, और हमें ये गिवन थी कि ये 0.8 वोल्ट है। तो अब इस नोड का वोल्टेज हमें गिवन है, VD1 हमें गिवन है। तो VG1 भी और VG2 भी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि इनका गेट गेट शॉर्ट हुआ हुआ है। तो VG2 VG1 इक्वल हुए और दोनों 0.8 के बराबर है, क्योंकि आपका VD1 0.8 के बराबर है और ये शॉर्ट हुआ हुआ है। तो ये मैं कह सकता हूं कि VGS 1 equals to VGS 2 equals to 0.8 और V और ड्राइव सॉरी VT N की बात करी जाए वो 0.5 है। अब VTN का मतलब है कि Q1 का भी थ्रेशोल्ड Q2 का भी थ्रेशोल्ड, क्योंकि दोनों एनमॉस हैं। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि Q1 का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होगा, Q2 का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होगा। हल्का सा वैरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज, पर हम वो फैक्टर अभी काउंट नहीं करते हैं। हम हमेशा कहेंगे कि अगर क्वेश्चन में VTN गिवन है, कोई वैल्यू गिवन है VTN की, तो इसका मतलब है कि हर एनमॉस का VTN जो गिवन है वो वैल्यू है। 10 मॉसफेट भी लगेंगे एनमॉस के, तो अगर VTN 0.5 है सबका, VTN 0.5 होगा। अब हमें एक चीज गिवन है, तो मैं अगर V ओवर ड्राइव 1, मैं ये कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि V ओवर ड्राइव फॉर्मूला होता है आपका VGS माइनस VT। VGS1 VGS2 बराबर है, तो उस तरीके से, और VTN तो कांस्टेंट है, तो V ओवर ड्राइव 1 और V ओवर ड्राइव 2 दोनों सेम होंगे। तो फिर इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि VDS2 जो V ओवर ड्राइव 2 के बराबर था, वो आपका 0.3 वोल्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ये शॉर्ट है, गेट शॉर्ट है। आप गेट शॉर्ट आ गया ना, तो आपका काफी चीजें आपकी वैलिड होती हैं इसमें। अब ये तो हमें पता है कि क्योंकि VGS दोनों का शॉर्ट है, और ये कंडीशन जब वैलिड होती है जब ये दोनों ग्राउंड पे कनेक्ट हुए होते हैं। क्योंकि अगर ये ग्राउंड पे कनेक्ट नहीं है तो फिर डिफरेंट स्टोरी होती है। अगर मैंने यहाँ रास्ते में एक क्रिस्टलाइज ग्राउंड कर दिया, तो इसका अगर गेट वोल्टेज 0.8 है तो इसका VGS 0.8 हुआ, लेकिन इसका गेट अगर 0.8 है, इसका सोर्स जीरो नहीं हुआ, वो एक ड्रॉप के बाद वोल्टेज कम हुआ, उससे 0.5 0.6 0.7 वोल्टेज हुआ, क्योंकि अब आपने सोर्स और ग्राउंड के दरमियान एक रेजिस्टर लगा दिया। तो जो यहाँ VGS है और यहाँ VGS सेम नहीं होगा। तो वो अगर क्वेश्चन में रेजिस्टर लगे तो डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन अभी तो कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ। अब बस हमें बताया गया कि दोनों का गेट शॉर्ट है। अब दोनों का गेट शॉर्ट है, ये काफी सारे स्थिति पैदा करते हैं कि दोनों गेट शॉर्ट है, तो दोनों का VGS सेम है, दोनों का VO ड्राइव सेम है। VDS एक अलग चीज है। VDS सेम होना जरूरी नहीं है। VDS1 और VDS2 जो है वो सेम होना जरूरी नहीं है, और वो आपको यहाँ नजर भी आ रहा है कि VDS आपका 2 का 0.3 वोल्ट है और VDS1 आपका 0.8 वोल्ट था। अब वो भी सेम आ सकता है, लेकिन उस पर अभी देखते हैं। अच्छा, तो इस केस में कि दोनों के किसी गेट शॉर्ट है, तो हमें पता है दोनों का VGS सेम है, दोनों का VO ड्राइव सेम है। ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आती है। वो चीज क्या होती है कि चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, अच्छा, अब एक चीज होती है फॉर्मूला करंट का, म्यू एन सी ओ एक्स W और L V ओवर ड्राइव का स्क्वायर।
ये ID1 का फॉर्मूला है और ID2 का फॉर्मूला है और ये हाफ पे आएगा। ये 2 कर लेते हैं, ये 1 कर लेते हैं, ये बटा स्क्वायर। अच्छा, अब ये एक हद तक हमने काफी लिखा था कि W और L 1 का W और L 2 के बराबर है, जो हमने यहाँ पॉइंट आउट किया था। और हाफ म्यू सी एक्स तो बराबर ही है। म्यू सी एक्स अगर n है, n मोस का है, तो ये भी n मोस से इसका म्यू बराबर होगा। तो अगर इस पूरी चीज को मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ x का, x को मैं अभी फिलहाल कंसिडर कर लेता हूँ हाफ म्यू सी एक्स W और L। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ID1 ओवर V ओवर ड्राइव स्क्वायर 1 का is equal to x is equal to ID2 V ओवर ड्राइव 2 का स्क्वायर। x पूरा आपका वेरिएबल है, तो x को बाईपास करते हैं तो हम कहते हैं कि ID1 इक्वल्स टू ID2 डिवाइड बाई V ओवर ड्राइव 1 V ओवर ड्राइव 2। अब क्योंकि गेट शॉर्ट है तो V ओवर ड्राइव 1 है और V ओवर ड्राइव 2 है, ये सेम है कि VGS शॉर्ट है और VT सेम है। तो इन दी एंड हमें ये चीज पता चल गई कि ID1 इक्वल्स टू ID2 है। तो ये अब ID1 ID2 सेम जब होगा जब दो कंडीशंस मीट होती हैं, दोनों का गेट शॉर्ट है और दोनों का W और L सेम है, जो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बताया गया। तो W और L सेम है और गेट शॉर्ट है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपका जो इस ब्रांच में करंट है Q1 ब्रांच में, वो ये करंट आपका Q2 ब्रांच में होता है। तो ये हमें बचेगा ID1 इक्वल्स टू ID2। तो ID1 हम 72 माइक्रो निकाल चुके थे, तो ID2 भी 72 माइक्रो है। अब आता है क्वेश्चन के जो ये पॉइंट था, हमें R फाइंड करना था, R2 फाइंड करना था। अब इसको मैं देखूं तो VDD तो हमें पता है 1.8 वोल्ट है, ये गिवन है 1.8। VD2 0.3 वोल्ट निकाल चुके हैं और ID2 72 माइक्रो है। तो 1.5 डिवाइड बाय 72 माइक्रो 20.83 किलो ओम्स। ठीक है, तो दो तीन चीजें हमने देखी हैं अभी तक जो हमें याद पता होनी चाहिए, वो कि गेट टू ड्रेन कनेक्शन है तो ट्रांजिस्टर हमेशा सैचुरेशन में रहेगा, और अगर किन जिन दो ट्रांजिस्टर्स के गेट शॉर्ट हैं उनका अगर आइडेंटिकल है तो जो एक ब्रांच में करंट होगा वही दूसरी ब्रांच में करंट होगा। अच्छा, अब मैं इसको अगर रीराइट करूं, ये जो नीचे कोई इसमें कोई किसी क्वेश्चन तो नहीं था ना? क्वेश्चन था तो पूछ लें वरना हम आगे। ठीक, अब अगर ये दो क्वेश्चंस मैंने लिख दिए थे, तो एक सॉरी दो इक्वेशंस मैंने लिख दिए थे, ID1 की और ID2 की। अब अगर मैं कहता हूं कि ये दोनों ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं है, मतलब WL2 का WL1 के बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है? वी ऑफ ड्राइव तो हमें पता है वो आइडेंटिकल ही होगा क्योंकि गेट दोनों का शॉर्ट है। अगर मैं अब x को कहता हूँ कि हाफ न्यू एन सी एक्स वी ऑफ ड्राइव स्क्वायर के बराबर, एक वेरिएबल है, हमने उसको x नाम दे दिया, उसको हमने बोल दिया कि ये, क्योंकि सब कांस्टेंट है, वी ऑफ ड्राइव भी कांस्टेंट है, वी ऑन सी एक्स भी कांस्टेंट है, 102 भी कांस्टेंट है। तो मैं एक क्वेश्चन ये बना सकता हूँ कि ID1 ओवर W और L1
equals to x equals to id2 w और l2। ये इक्वेशन कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए किसी को, क्योंकि पूरा बाकी सब कांस्टेंट थे, उसको हमने x नाम दे दिया। तो हम ये कह रहे हैं एक तरह से कि id1 इक्वल्स टू x टाइम्स w और l1, हम ये बोलना चाह रहे हैं एक तरह से। तो अगर मैं x हटा दूं तो मैं ये बोलता हूँ कि id1 w और l1 इक्वल्स टू id2 w और l2, माने इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि id1 अपॉन id2 w और l1 w और l2। अब ये जो एनालिसिस है वो इस लेवल तक आ रही है कि इन केस अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि यहाँ का आईडी 100 माइक्रोन, इसका W और L है 1, वो आपको 10 बता दिया गया, ये आपको 20 बता दिया गया। तो कोई मुझे बता सकते हैं ID2 क्या होगा? अब यहाँ हम पुट कर सकते हैं इसमें ID1 हमें पता है 100 माइक्रोन, ID2 अननोन है अभी, W और L1 हमें पता है 10 है और ये 20 है। तो ID2 की मुझे कोई वैल्यू बता दे क्या होनी चाहिए? सर 50 होनी चाहिए। 50 होनी चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि ID2 100 माइक्रो टाइम्स 20 डिवाइड बाई 10, ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। तो क्योंकि 20 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ID2 यहाँ गया, 10 डिवाइड हुआ। तो आप बताएं क्या होनी चाहिए? सर 50 माइक्रो 100 माइक्रो, अच्छा 20 50 डिवाइड, माइक्रो नहीं 20 डिवाइड बाई 10 क्या होता है? 2 होता है सर, और 2 टाइम्स 100 माइक्रो 200 माइक्रो। तो यहाँ 200 माइक्रो नहीं होनी चाहिए। जी सर। तो वो एक स्वैप कर दिया आपने, आपने ऊपर 20 और नीचे 10 रख दिया। तो उस केस में हमारा आंसर 200 माइक्रो होना चाहिए। तो इसका एक शॉर्टकट एक तरह से ये है कि, तो ये एक तरह से ऐसे बता रहे हैं कि अगर आप इसकी दूसरे ट्रांजिस्टर की विथ W और L डबल कर देंगे तो आपका करंट डबल हो जाएगा। अब इन केस अगर मैं इसकी W हाफ कर देता हूँ तो फिर मेरा आंसर 50 माइक्रो आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी विथ लेंथ हाफ कर दी। तो और ये फॉर्मूला से हमने देखा कि जो फॉर्मूला है ऊपर, ये एक तरह से वो चीज़ बताता है कि अगर आपका दूसरा ट्रांजिस्टर की W और L डबल है तो आपका करंट डबल होगा। और ऐसे कोई भी कंडीशन होती है, इसका 20 के 30 हो जाएगा तो यहाँ 300 माइक्रो आ जाएगा। तो ये हमेशा वैलिड होता है जब आपका गेट कनेक्शन आपस में शॉर्ट हुआ हुआ था। तो अगर गेट शॉर्ट है तो एक साइड पे आपका, यानी ये बीच से किसी कनेक्ट पे नहीं है, गेट बस गेट शॉर्ट है, तो अगर आप और आपका गेट शॉर्ट के अलावा आपका सोर्स दोनों कॉमन है, तो एक तरह से सिर्फ गेट शॉर्ट नहीं होता, आपका VGS सेम होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन वैलिड है और W और L दोनों का सेम है तो करंट सेम जाएगा। अगर W और L डिफरेंट है दूसरी ब्रांच का तो आपका करंट चेंज होगा। अब अगर जैसे इस क्वेश्चन में हमें ID1 हमें गिवन था, हमें W और L गिवन था। अब अगर मैं क्वेश्चन में बोलता कि
Q2 का WL ट्वाइस है, मतलब ये बोलता कि WL of 2 is equal to 2 times of WL1। बेशक वैल्यू भी नहीं बताते हम लोग WL की, वो अननोन होती, और मुझे ID1 पता है 100 माइक्रो, मैं इसका साइज नहीं बताता, लेकिन मुझे ये पता है कि WL2 ट्वाइस ऑफ WL1 है। तो ये रिलेशन में मैं इधर बेशक वो फॉर्मूला डाल भी दूंगा ना, नंबर्स, WL2 की जगह ट्वाइस ऑफ WL1 डाल दूंगा, मतलब इधर मैं 2 टाइम्स ऑफ WL1 डाल दूंगा, तो ये कट हो जाएगा। तो उससे भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली ID1 जो करंट है, तो वो आपका ID2 जो करंट होगा वो आपका ट्वाइस ऑफ ID1 होगा। तो जरूरी नहीं है कि वैल्यूज गिवन हो, इसलिए तो हमने 10 और 20 एग्जाम्पल ली थी। अगर वो आपको रिलेशन पता है कि ट्वाइस है या 3 टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो आपका ID करंट भी वो रिलेशन होगा। आप कुछ केसेस में लेंथ कांस्टेंट रखते हैं और विथ वैरी कर देते हैं, इधर मैं लेंथ 1 माइक्रो कर दूं, विथ में कह दूं 10 माइक्रो, या विथ 20 माइक्रो कह दूं, और लेंथ 1 माइक्रो ही है, तो वही WL डबल हो रहेगा। तो ये चीजें ये सर्किट में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी डायरेक्टली, लेकिन आप सर्किट देख के अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे गेट टू ड्रेन कनेक्ट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सैचुरेशन में होगा ट्रांजिस्टर, दोनों का सोर्स शॉर्ट है, गेट शॉर्ट है, तब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मैचिंग हो रही है दो ट्रांजिस्टर्स की। और अगर WL सेम है तो करंट सेम है, अगर WL सेम नहीं है तो उस रेशियो से करंट वैरी करे। तो अब इसमें और भी चीजें होती हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि R2 और R का यहाँ सेम होना किस लेवल पे इम्पोर्टेंट होता है, तो वरना अभी ये चीज़ है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई थिंक मंडे को एक्स्ट्रा क्लास है हमारी 11:40 पे, तो और वो फिर 1:40 पे मेन क्लास है, तो वहाँ कंटिन्यू करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स जो है, मतलब एक्सरसाइज हैं, 3-4 एक्सरसाइज और देखेंगे ताकि हम फेमिलराइज हो जाए, और फिर हम आहिस्ते आहिस्ते स्मॉल सिग्नल पे आएंगे या एज एन एम्पलीफायर पे आएंगे। तो वही फ्लो है जो हमारे BJT में था, वैसे इसको लेके चलेंगे। असाइनमेंट में होपफुली कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा, मिड टर्म भी आपके ऑलमोस्ट चेक हो गए हैं, तो कल परसों तक अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।